अगस्त 1947। दिल्ली में एक अंग्रेज वकील बैठा है और नक्शे पर लाइनें खींच रहा है। उसका नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ। इस आदमी ने पहले कभी भारत की धरती पर कदम तक नहीं रखा था। न तो उसे हिंदी आती थी, न उर्दू, न पंजाबी। लेकिन इस एक पेंसिल से जो वो लाइन खींचने वाला था, उसे अंदाजा तक नहीं था कि इसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ देंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन होगा। 3 जून 1947 शाम 4 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं और भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। माउंटबेटन ने कहा था, वी आर सैट अटॉप ऑफ वॉल्केनो एंड आई कैन हियर द रंबलिंग। आवर बेस्ट ऑप्शन इज टू डिवाइड एंड क्विट एट द अर्लीस्ट। लेकिन सवाल यह था कि बंटवारा कैसे होगा, कौन सा इलाका किसको मिलेगा। इसके लिए रैडक्लिफ को बुलाया गया। 8 जुलाई को वो भारत पहुंचा और उसे सिर्फ 35 दिन का समय दिया गया। 35 दिन में पूरे भारत का नक्शा बांटना था। रैडक्लिफ के पास ना तो प्रॉपर मैप्स थे, ना एक्यूरेट सेंसस डेटा, बस कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और अधूरी जानकारी। सबसे मुश्किल काम था पंजाब को बांटना। लाहौर जैसे शहर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन ज्यादातर उद्योग धंधे हिंदू और सिखों के थे। रैडक्लिफ ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला लिया। गुरदासपुर जिला, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसे भारत को दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके बिना भारत का कश्मीर से लैंड कनेक्शन नहीं रह जाता। 15 अगस्त 1947, आज़ादी का दिन। लेकिन साथ ही शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी। पंजाब में शुरू हुआ मास माइग्रेशन। ट्रेनों में, ट्रकों में, पैदल लाखों लोग अपना घर छोड़कर निकले। हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन यह माइग्रेशन शांति से नहीं हुआ। रास्ते में दंगे हुए, कत्लेआम हुआ। पंजाब बाउंड्री फोर्स के 55,000 सोल्जर्स भी इस वायलेंस को रोक नहीं पाए। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर था घोस्ट ट्रेन्स का। ट्रेनें आती, लेकिन उनमें सिर्फ लाशें होती। एक ऐसी ही ट्रेन पर लिखा था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। इधर दिल्ली में नेहरू और पटेल परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे महात्मा गांधी। वो कलकत्ता गए थे क्योंकि वहां भी कम्युनल राइट शुरू हो गए थे। 1 सितंबर को गांधी जी ने फास्ट शुरू किया। उन्होंने कहा, जब तक कलकत्ता में शांति नहीं होगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और फिर हुआ मिरेकल ऑफ कलकत्ता। 73 घंटे बाद जो लोग दंगों में भाग ले रहे थे, वो हैदरी हाउस के दरवाजे पर आए और अपने क्राइम्स को गांधी जी के सामने कन्फेस करने लगे। हथियार डाल के कहने लगे, बापू, हमसे गलती हुई है। जो काम कोई आर्मी नहीं कर सकी थी, वो एक बूढ़े आदमी के फास्ट ने कर दिया। लेकिन आज़ादी के साथ एक और बड़ी चुनौती थी। भारत में 565 रजवाड़े थे, छोटे बड़े राजा महाराजा, जिनके अपने राज्य थे। अंग्रेजों ने कहा था कि ये सब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। इस काम की जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल और वीपी मेनन को। नेहरू ने पटेल से कहा था, 1000 परेशानियां हैं, उसमें से 565 कम कर दो, घटा दो, और रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहिब को हैंडल करने दो। पटेल ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का ऑफर दिया। नेहरू को लगा ये गलत है, लेकिन पटेल का प्लान था। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का कजन था। पटेल ने कहा, हम ठहरे सड़कों वाले, वो ठहरे महलों वाले, तो महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे। और ये स्ट्रैटेजी काम आई। ज्यादातर राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, लेकिन कुछ मुश्किल केसेस भी थे, जैसे जूनागढ़। यहाँ का नवाब मुस्लिम था, लेकिन 82% पॉपुलेशन हिंदू थी। मजे की बात यह थी कि इस नवाब के पास 2000 से ज्यादा कुत्ते थे और हर कुत्ते का अपना रूम था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान को एक्सीड कर दिया, लेकिन भारत ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मिलिट्री एक्शन के बाद प्लेबिसाइट हुआ और जूनागढ़ भारत में मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कश्मीर की। यहाँ का महाराजा हरि सिंह न तो भारत में मिलना चाहता था, न पाकिस्तान में। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। लेकिन अक्टूबर में पाकिस्तान की सपोर्ट से पठान ट्राइब्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। महाराजा घबरा गया और 26 अक्टूबर को उसने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। भारतीय आर्मी तुरंत कश्मीर भेजी गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हुई। पठान ट्राइब्स ने बारामूला में